सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। तो आज जेईई मेन सेशन 2 सीरीज़ का हम करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनोल एंड ईथर चैप्टर, जो कि 30 मिनट सीरीज़ में हमारा चैप्टर आता है। ठीक है, करते हैं इस चैप्टर की बिना किसी देरी की शुरुआत। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वही बात है, करना कुछ नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि रह गए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10-11 दिन ही बस। ठीक है, पहली आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, जिसमें हमने एक एल्कीन ले ली और वाटर के साथ हमने उसकी जब प्रोटोनेशन करवाई तो हमारे पास इथेनॉल बनकर रेडी हो गई। बट इसका हम अगर मैकेनिज़्म देखें तो इससे हमें थोड़ा सा और क्लियरली डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं मैकेनिज़्म इथेनिन टू इथेनॉल। तो पहले हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन करेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसमें हम पहले वाटर को प्रोटोनेटेड जब हम करेंगे इसको तो वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। फिर इथीन को जब हम हाइड्रोनियम आयन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोटोनेटेड कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कार्बोकेटाइन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर इस पर पड़ता है फिर। ठीक है, किस पर पड़ता है, इथीन के ऊपर। किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन किसका, इथीन का। ठीक है, जब इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक पड़ेगा तब क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़ गए। अब तीसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा, हमारे पास डीप्रोटोनेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, जो हमने पहले प्रोटोनेशन जो हमने करवाई थी वो हमें दोबारा डीप्रोटोनेशन उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम डीप्रोटोनेशन करेंगे तो हमारा आप देख सकते हो कि इथेनॉल बनकर रेडी हो चुकी है और हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन था हमारा वो हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन को जब अगर आप देखोगे तो हमारे पास शुरू में बना था और लास्ट में हमारे पास निकल भी गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से कैटलिस्ट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर। हम इसमें देखेंगे कि इथीन टू इथेनॉल कैसे बनाते हैं। पहले हमने इथीन ले ली, उसके साथ जब हमने रिएक्ट किया तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस बनकर रेडी हो गया। ठीक है ना, ये आ गया। अब सिंपली कुछ नहीं करना, ये सबसे ईजीएस्ट मेरे को लगती है इसमें रिएक्शन, क्योंकि हमने इसमें बस इथीन जो प्रोपीन है ना, प्रोपीन को ही साथ साथ में बस रिएक्ट करवाते ही रहना है। ठीक है, फिर बी एच रह जाएगा। पहले BH2 था ना, फिर BH रह जाएगा। उसके बाद जब हम प्रोपीन की दोबारा करवाएंगे तो बी रह जाएगा, बोरोन रह जाएगा अकेला। उसके बाद जब हमने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, पेरोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब हमने इसके रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया, प्रोपिनॉल बनकर रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे। ठीक है, सो उसमें आ जाता है हमारे पास सब टॉपिक क्या आ जाता है, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो पहली बात, अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाती है और सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनती है, कीटोन से। ठीक है, जैसे दो रिएक्शन मैंने लिखी हैं, एक में मैंने पैलेडियम मतलब कि पहले मैंने क्या पैलेडियम ही लगता है, अल्डिहाइड में पैलेडियम लगेगा बीच का रिएक्टेंट मतलब कि जिससे रिएक्शन निकलेगी प्रेजेंस में, और दूसरा आएगा NaBH4। ठीक है, कीटोन के बाद क्या आ जाएगा, NaBH4 इसमें आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अब हम बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या डाला, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड हमने जब इसमें डाला, हाइड्राइड हमने जब इसमें डाला तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया, अल्कोहल बनकर रेडी हो गया। ठीक है, जैसे मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म देख लो। ठीक है, देख लिया, इस तरह भी पता लग चुका होगा। अब आ जाता है हम आगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पर। सो हमने पहले एक ले लिया, कीटोन ले लिया। कीटोन में हमने क्या किया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला जब हमने, तो एक अडक्ट फॉर्म हो गया, मतलब एडिशनल एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, जब ये एडिशनल प्रोडक्ट जब फॉर्म हुआ, हमने इसकी क्या करवाई है, हाइड्रोलाइसिस करवाई। ठीक है, जो हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया,
अल्कोहल बनकर रेडी हो गया और साथ में क्या बनकर रेडी हो गया, MgOH ठीक है। ये हमारे पास हर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बाई प्रोडक्ट निकलता ही निकलता है। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको देख लो। पहली बिना किसी अल्काइल ग्रुप के, दूसरी एक अल्काइल ग्रुप और तीसरी 2 अल्काइल ग्रुप जिसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तीनों में लगा दिया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दिए, तो देखोगे सबके साथ आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास, उसके साथ भी MgX है, दूसरे के साथ भी MgX लगा हुआ है और तीसरे के साथ भी क्या लगा हुआ है, MgX लगा हुआ है। उसके बाद हमने तीनों की करा दी हमने हाइड्रोलाइसिस जो हमने करवाई। तो आप देख सकते हो कि पहली वाले में 1 डिग्री अल्कोहल बनी, दूसरी में 2 डिग्री और तीसरी में 3 डिग्री अल्कोहल बनी, और साथ में ही हमारे पास MgOX तीनों में ही बाई प्रोडक्ट क्या बन गए, बाहर आ गए। एक बार शुरू से देख लो। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशंस, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने अदर जो एस्पिरेंट्स के साथ भी, ठीक है। क्लियर हो गया, डन है। चलते हैं आगे फिर। तो आ जाते हैं हम अपने प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल पर, ठीक है। पहला इसका सब टॉपिक आ जाता है हमारे पास, फ्रॉम हेलोरिन्स। So chlorobenzene is reacted with NaOH at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure gives sodium hydroxide which acidified to give phenol। हमने पहले क्लोरोबेंजीन ले ली, उसमें हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। ये हमारे पास कंडीशन थी 623 केल्विन वाली, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बना, उसमें कि जब हमने एसिडिफाइड उसको हमने किया Cl के साथ, तो हमारे पास फिनोल बनकर रेडी हो गई। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। इसकी अगर कन्वर्जन आएगी तो आ सकती है क्लोरोबेंजीन टू फिनोल में, ठीक है। सेकंड आए थे बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर, जिसमें बेंजीन को सल्फोनेट किया जाता है किसके साथ, ओलियम के साथ, जो कि कन्वर्टेड हो जाता है इसमें सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। फिर उसको HCl के साथ एसिडिफाइड करेंगे तो हमारे पास फिनोल बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन को जब हम ओलियम के साथ करेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ओलियम क्या होता है। ओलियम एक कंपाउंड होता है जो कि बनता है H2S2 और O7 से। किससे, H2S2O7 से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये आ गया, देख लो एक बार, ठीक है। तो इसके बाद ये प्रोडक्ट बना, इसके बाद हमने इसको NaOH के साथ प्रोटोनेट किया तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो उसके बाद हमने इसको एसिडिफाई किया, जिसके साथ हमारे पास क्या बन गया, फिनोल बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया, डन है भैया यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट पे। सो रिएक्टिंग प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड NaNO2 और प्लस HCl, ठीक है। हमने रिएक्ट किया प्राइमरी अमीन को किससे, नाइट्रिक एसिड के साथ। अमीन ले ली, उसको नाइट्रिक एसिड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट बनकर रेडी हो गया, जिसको हमने फर्दर जब वार्म वाटर के साथ जब हमने इसको रिएक्ट किया तो हमारे पास फिनोल बनकर रेडी हो गया। उसके साथ नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और वाटर भी बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद आज हम आ जाते हैं क्यूमीन टू फिनोल पर। ये भी आ सकता है कि क्यूमीन टू फिनोल में कन्वर्जन करो, जिसमें क्यूमीन आपको दिख रहा होगा सामने। उसमें जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो दोनों जो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है वो ऊपर जाकर लग गए और बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया वहाँ पर, जिसके हमने फिर वाटर और प्रोटोनेशन करवाई तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। और साथ में मिथोक्सीमीथेन हमारे पास बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। पहला आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्यों बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस क्या कर जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। बट इन अल्कोहल्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है कब, जब ब्रांचिंग होती है कार्बन एटम से, मतलब कि कार्बन चेन की जब ब्रांचिंग होती है, ठीक है। पहली बात वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज कर जाती है और दूसरी बात सरफेस एरिया भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। फिनोल्स पे आ जाते हैं।
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मेन बात ये बस याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है फिनॉल में क्या ऊपर, जब उनका क्या बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोल्युबिलिटी पर। सो सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल और अलाइल ग्रुप। सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है किस पे, जब इंक्रीज होता है किसका, साइज ऑफ अल्काइल और अलाइल ग्रुप का। समझ आ गया। आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सो अल्कोहल रिएक्ट बोथ हैज़ न्यूक्लियोफाइल और रेक्टिफाइड। भाई जो ये अल्कोहल है ये एक मात्र ऐसा है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह देख लो एक बार। न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास OH जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास जो CO जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या करता है, ब्रेक होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, एग्जांपल्स को देख लेना। ठीक है, ये ब्रोमीन वाली भी एक एग्जांपल है, ब्रोमीन वाली एक एग्जांपल है, ये देख लेना। ठीक है, जिसमें वाटर हमारे पास क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आए थे हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, उससे पहले एक बार फुल देख लो। ठीक है, अभी तक जो जो पीछे हुआ है उसका एक बार ओवरव्यू देख लो आप। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, क्लियर। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम रिएक्शन विद मेटल्स पर। सो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू गिव एल्कोक्साइड एंड फिनोक्साइड। जो अल्कोहल्स और फिनोल्स होते हैं, मतलब कि जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें अल्कोक्साइड बनता है, और जो फिनोल्स होते हैं उसमें फिनोक्साइड बनती हैं। ठीक है, सो मेनली ये है, जब वो एक्टिव मेटल के साथ कोई भी, अगर इन दोनों में से कोई भी रिएक्ट करता है तो वो एल्कोक्साइड या फिर फिनोक्साइड बनाता ही बनाता है। अल्कोक्साइड का ऊपर आपने एक देख लिया एग्जांपल, फिनोक्साइड का भी ये देख लीजिए। ठीक है, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, लिबरेट कर जाएगी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आए थे हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स पर। भाई एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स पे क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, क्वेश्चन इस पे बनते हैं भाई। क्लियर हो गया। सो देख लो कि जो फर्स्ट डिग्री जो अल्कोहल है वो ज़्यादा एसिडिक होगी, उससे कम सेकंड, और उससे कम थर्ड। सबसे कम हमारे पास थर्ड होती है। एसिडिटी ऑफ फिनोल्स देख लें। ठीक है, तो सिंपली देख लीजिए, जब OH में से जब H जब बाहर निकलेगा तो जो ये बना है हमारे पास फिनोक्साइड जो आयन बना है, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, और इसमें हमें पता है कि रेजोनेंस शो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये भी एसिडिटी प्रूव कर देता अपनी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने स्टेरिफिकेशन पर। ठीक है, सो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने क्या किया, रिएक्शन की किसके साथ, रिएक्शन की हमने किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कैसे ही बाहर आ जाएगा, बट पीछे कुछ चेंजेस कर जाएगा अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट आए थे हम असाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। भाई अब क्या है कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो प्रोड्यूस करेगी एस्पिरिन में, इसमें कन्वर्जन आ सकती है। इस पर ऐसे भी जई में क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ये आ जाएगा हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, जिसमें हमने ये जब हमने कंपाउंड डाला, जब हमने इसकी प्रोटोनेशन जब हमने करवाई इसकी, तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया, ये एस्पिरिन हमारे पास बनकर रेडी हो गई। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास मिथेनोइक एसिड भी बनकर रेडी हो गया। ठीक, क्लियर है, डन है। ठीक है, सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। ठीक है, सो रिएक्शन विद, इसमें पहला आ जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमने पहले देखा, तो सिंपली कुछ नहीं है, सबसे इजी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आ रहा है वो हैलाइड के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि जो अल्काइल हैलाइड बना देगा वो, और दूसरी साइड वाटर भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने लुकास रिएजेंट की। ठीक है, जो कि बनता है कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड से। ठीक है,
अब ये देख लो भाई, जो 1 डिग्री है वो ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा होता है 3 डिग्री से। ठीक है, 1 डिग्री क्यों? क्योंकि ये टर्बिडिटी होती है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, सेकंड में इतनी जल्दी नहीं करती, और थर्ड में तो बिल्कुल ही जल्दी, मतलब कि इमीडिएटली कर लेती है। ठीक है, क्लियर? इसलिए इनको इस मतलब कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। ठीक है, सो रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के लिए भाई हमें 3 अल्का मतलब कि अल्कोहल वाले भी चाहिए। ठीक है ना, तभी इसमें बैलेंसिंग आएगी। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनकर यहाँ पे रेडी हो जाएंगे 3, और हमारे पास क्या बन जाएगा, H3PO3। ठीक है, ये हमारे पास बनकर रेडी हो जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिहाइड्रेशन पर। सो रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स टू फॉर्म एल्कीन्स ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड। ठीक है, प्रोटिक एसिड हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, हमने जैसे लिया हमारे पास फिनॉल आ गया, फिनॉल बोलो इथेनॉल आ गया। ठीक है, हमारे पास इथेनॉल है, इसमें हमने जब हीट और प्रोटोनेशन करवाई इसकी, तो हमारे पास इथीन बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, उसके साथ हमारे पास वाटर क्या हो गया, इजेक्ट आउट हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इथेनॉल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 की। ठीक है, जिसमें हमने इथेनॉल लिया, और जब हमने इसको H2SO4 के साथ जब हमने ट्रीट कराया 443 केल्विन पर, तो हमारे पास इथीन बनकर रेडी हो गई, और वाटर हमारे पास इजेक्ट आउट हो गया। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑर्डर देख लो, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 3rd डिग्री का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, और उस सबसे कम 1st डिग्री का। ठीक है, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने मैकेनिज्म ऑफ इथेनॉल टू इथीन। इथेनॉल टू इथीन का देख लीजिए। ठीक है, उसकी जब हमने प्रोटोनेशन करवाई, हमने फिर से प्रोटोनेशन करवाई, तो हमारे पास ये वाली जो रिएक्शन बनी वो हमारे पास फास्ट बनी। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन क्या बनी, फास्ट बनी है। सो नेक्स्ट आया था हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जब हमने कार्बोकेटाइन जब हमने बनाए हुए थे, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ इथीन करी, किससे, एलिमिनेशन, जब हमने प्रोटॉन किया, तो हमारे पास इथीन फिर से बनकर रेडी हो गई। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इथेनॉल टू इथीन हमारे पास बनकर रेडी हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने ऑक्सीडेशन पे। सो ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो CO की जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। सो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पहले जैसे हमारे पास क्या था, इथेनॉल था, इथेनॉल मतलब कि कुछ भी अल्कोहल था ये, उसकी जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास कीटोन बना। उसके बाद हमने दोबारा जब उसकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, सो प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड इन गुड यील्ड बाय PCC, यानी पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है भाई, जो आगे जो मैं 3 बातें बताऊंगा इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो अल्डिहाइड बनाते हैं। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं अल्डिहाइड में, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, मतलब कि हम दोनों में हम कर सकते हैं, अल्डिहाइड ही बनाते हैं। ठीक है, बट हमारे पास क्या अलग हो जाते हैं, रिएजेंट अलग हो जाते हैं। एक में हमारे पास PCC है और दूसरे में हमारे पास क्रोमिक अनहाइड्राइड आ चुका है, CrO3। और टर्शरी की तो भाई बात ही ना करो, टर्शरी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं शो करता। ठीक है, सो रिएक्शंस विद फिनोल्स, रिएक्शन देख लेते हैं फिनोल्स की। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं, जिसमें नाइट्रेशन हमारे पास आ जाएगा। सो फिनोल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स ऑर्थन पैरा नाइट्रोफिनोल्स। सो हमने बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर फिनोल लिए, इसको हमने डाइल्यूटेड HNO3 के साथ हमने जब इसको रिएक्ट किया तो हमारे पास एक बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल
एक हमारे पास क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरा हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनोल हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? डन है। सो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। भाई ये इम्पोर्टेंट है बात इसमें। इस चैप्टर के अब अगर आप वो खोलो ना, एनसीईआरटी अगर आप खोलो, तो जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होगा ना, तो वो वाला पेज पूरा पढ़कर ही छोड़ना आपने। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तभी मैंने स्टीम डिस्टिलेशन को थोड़ा डार्क कर दिया था। सो विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड phenol is converted to 2,4,6-trinitrophenol. The product is commonly known as picric acid. भाई देखो, अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होने पर भी फ़र्क पड़ते हैं। ठीक है, जब डाइल्यूट था तो हमारे पास क्या बना था, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। बट जब वही चीज़ हमारे पास जब कंसनट्रेटेड में आ जाए तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हमारे पास बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? डन है भाई यहाँ तक? जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सो नेक्स्ट आए थे हम कॉल बेस्ड रिएक्शन पर। ये और न्यूअर रीमा टाइमर इस चैप्टर का मतलब कि यही कुछ मेन क्या है, इसकी रिएक्शंस हैं। ठीक है, सो कॉल बेस्ड रिएक्शन में मेनली होता क्या है कि हमें एक फिनॉल दे दी जाती है, उसको हमने करना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप। जब हमने उसमें उसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड हमारे पास बनता है। ठीक है, जब हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनता है तो उसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आए थे हम रीमन टाइमर रिएक्शन पर। सर रीमन टाइमर रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास फिनॉल ही होते हैं, बट उसको क्लोरोफॉर्म और एक्वस NOH के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट हमारे पास क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो एक और हमारे पास इंटरमीडिएट बनकर रेडी हो जाता है। जब उसको हम दोबारा जब उसकी हम प्रोटोनेशन जब हम करवाते हैं तब हमारे पास जाकर रेडी हो जाता है हमारे पास सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ना हमारे पास रिएक्शन, जो कि है हमारे पास फिनोल टू जिंक टेस्ट। कुछ नहीं करना भाई, जिंक को हमने इसके साथ क्या कर देना है, रिएक्ट कर देना। हमारे पास जिंक ऑक्साइड क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास बेंजीन अकेली अकेली आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? सो प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स में हम देख लेते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ ईथर हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, जिसमें ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स। ये सेकेंडरी और टर्शरी में काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में ही करता है। ठीक है, जिसमें एक बस कुछ नहीं करना है, बस आपको मेनली दो टेम्परेचर लर्न करके रखने हैं। 443 पे हमारे पास इथीन बनेगी और 413 पर हमारे पास ईथर बन जाएगा। ठीक है, सेम हमारे पास जो जो हमारे पास सॉल्वेंट रहेगा, जो हमारे पास प्रोटिक्स जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमारे पास सेम रहेगा, जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जिसने भी अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं मारा स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मान लेना तो। ठीक है, वरना तो अगर साथ साथ में अपने नोट्स बना रहे हो तो वो तो बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आए थे हम मैकेनिज़्म पर। मैकेनिज़्म आ जाते हैं हम किसका, फिनोल टू ईथर पे। ठीक है, पहले तो हमारे पास प्रोटोनेशन होती है एज इट इज़। ठीक है, सब में सेम ही होता है, मैक्सिमम जो हमारे पास मैकेनिज़्म होता है वो हमारे पास मैक्सिमम सेम ही होता है। ठीक है, हमने इसकी प्रोटोनेशन करवाई, उसके बाद होगा SN2 अटैक। ठीक है, जब ये है हमारे पास, जब इसके ऊपर जब SN2 जब अटैक हुआ तो हमारे पास ईथर की थोड़ी थोड़ी हमारे पास, आप देखोगे तो शेप बननी रेडी हो चुकी है। इसके साथ हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। जब हमने इसकी डीप्रोटोनेशन अब करवानी है, ठीक है ना, जब हमने अब इसकी जब डीप्रोटोनेशन जब हमने करवाई तो हमारे पास ईथर बनकर साफ और साफ रेडी हो चुकी है, और हमारे पास हाइड्रोजन आयन हमारे पास बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पर। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पर हम आ चुके हैं। ये याद रखना कि जो विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों में काम करती है। ठीक है,
दोनों ईथर ये बनाती है ये रिएक्शन। तो जैसे हमने इसमें अल्काइल हैलाइड में जब हमने सोडियम फिनॉक्साइड हमने डाला तो हमारे पास ईथर बनकर रेडी हो गया और हमारे पास सोडियम हैलाइड हमारे पास बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसकी जगह आप कुछ भी अपनी अल्काइल चेन मान सकते हो। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। तो वाई ईथर्स आर मोर सोल्यूबल देन अल्कोहल्स। तो भाई मेनली एक ही बात है कि क्यों ऐसा होता है। सो ऐसे बस इसलिए होता है कि इनकी जो मेटालिक जो बॉन्ड मतलब कि जो इनकी जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है ना वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर्स आर मोर सोल्यूबल देन अल्कोहल्स। ठीक है, क्लियर, डन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बनाना हो, वैसे इतना आता नहीं है, अगर तब भी अगर बनाना हो तो क्या बनेगा, मिसिबिलिटी बतानी है हमें किसकी, इथोक्सीथेन की हमें मिसिबिलिटी बतानी है किसमें, वाटर में। ठीक है, ठीक है, इन वाटर। डन है, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो ऐसा क्यों है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका भी सेम ही है, बस इसमें इंटरमोलिकुलर शब्द जो है ना वो इसमें बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जाता है। ठीक है, सो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है। तो मैं बस आपका बस अब 5 मिनट और लूँगा और आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक। सो नेक्स्ट आता हूँ केमिकल रिएक्शंस पर। सो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स। अब ईथर्स का देख लेते हैं कि क्लीवेज कैसे होती है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ईथर ले चुके हैं हम। उसके साथ जब हमने हाइड्रोजन हैलाइड जब हमने ट्रांसफ़र किया तो हमारे पास एक जो अल्काइल चेन थी वो हमारे पास हैलाइड के साथ जुड़ गई और दूसरी हमारे पास अल्कोहल के साथ जुड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसकी रिएक्टिविटी कुछ इस प्रकार है कि पहले आयोडाइड सबसे बड़ा होता है, फिर Br, फिर HCl। ठीक है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड करता है, साइज़ पे ये बेस्ड है। तो जो आयोडाइड का जो साइज़ है वो ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे बड़ा है ना, इसलिए वो सबसे पहले आया। ठीक, तो मैकेनिज़्म देख लेते हैं अब किसका, ईथर का किस में कन्वर्ट करना हमें, सिंपल अल्काइल हैलाइड में। ठीक है भाई, देखो मैकेनिज़्म के अंदर से भी एक दो लाइंस आ सकती हैं, तो इसको बिल्कुल एक साफ सुथरा, मैंने तो अभी देखो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा इधर उधर किया हुआ है सामान। ठीक है, वरना आप तो बिल्कुल एक परफेक्ट अपनी कॉपी बना सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मेरा बस डिक्टेट सुनते रहो और देखते रहो, उससे आप देख देख के आराम से बना सकते हो। ठीक है, वैसे मेरे इतने भी नोट्स बुरे नहीं हैं कि आप इनसे देख के ना पढ़ सको। ठीक है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अगर प्रिंट करवाते हो तो ये भी ठीक है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। सो व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज अ टर्शरी ग्रुप द हैलाइड फॉर्म इज अ टर्शरी हैलाइड। भाई देखो इसका एक फंडा है कि अगर टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है ना अल्काइल ग्रुप में, तो जो हैलाइड जो फॉर्म होगा ना वो क्या होगा, टर्शरी हैलाइड ही होगा। ठीक है, जैसे ये जो एग्जांपल है ये देख लीजिए, जिसमें हमारे पास अल्कोहल बनकर रेडी हुआ और हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनकर रेडी हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट है हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर आ जाते हैं। तो जो अल्कोक्सी ग्रुप है इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये बात याद रखना कि जो अल्कोक्सी ग्रुप होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, बेंजीन से। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर, एक बार देख लो फिर से। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने चाहिए फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है,
सो आ जाते हैं हम अपने पहले पे हेलोजिनेशन पर, जिसमें हमने एनिजोल लिया, उसका हमने Br2 इन इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो हमारे पास पैरा ब्रोमोएनिजोल और ऑर्थो ब्रोमोएनिजोल बनकर रेडी हो गया। जिसमें हमारे पास जो पैरा ब्रोमोएनिजोल है ये हमारे पास क्या है, मेजर में है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री में है ये, ठीक है। अभी तक तो इतना तो पता लग ही चुका होगा यार, ठीक है। नेक्स्ट आए थे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर, ठीक है। इसी में भी हमने एनिजोल लिया, जिसमें हमने क्लोरोमीथेन के साथ, जिसमें हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके प्रेजेंस में, CH2 और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास 2-मेथॉक्सी-टोलुइन और 4-मेथॉक्सी-टोलुइन हमारे पास बनकर क्या है, रेडी हो चुके हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? यहाँ तक डन है। चलो लास्ट आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के इस टॉपिक पर, जिसका नाम है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में भी सिंपल सारा कुछ सेम है, बस हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो 2-नाइट्रोएनिजोल और 4-नाइट्रोएनिजोल बनकर हमारे पास क्या है, रेडी हो चुका है, ठीक है। क्लियर है भाई? देख लो एक बार शुरू से। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथ के दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। जिसको शेयर करना भी करो, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अब देख लो भाई, आगे जो अब चैप्टर आने वाला वो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, इसलिए स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है। बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।